हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का फेंडो डेटा एनालिसिस में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अंडे के लिए फेंडो डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि जो बाजार में डेटा आया है वो कैसे आया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि डेटा काफी समझने वाले आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डेटा सिंपल नहीं है, अदरवाइज फिर धोखा होना जो है तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे समरी से। तो क्लाइंट देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे जो है शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग, बाकी कॉल एंड पुट पे कुछ नहीं है। तो देखिए जो क्लाइंट ने काम किया है वो बियरिश नहीं, अपने प्रॉफिट को बुक करके या लॉस को बुक करके काम किया। जो भी उसके पास पोजीशन थी, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन दिख रही है वो यही दिख रहा है कि जो पहले से पोजीशन उनके पास थी उसको यहाँ पे वो लोग क्लोज किए हैं। एफआई ने भी सेम काम किया है, अपने पोजीशन को यहाँ पे राइट ऑफ किया है। इंडेक्स फ्यूचर भी शॉर्ट है तो लॉन्ग करके कुछ स्क्वायर ऑफ किया। कॉल भी जो है सेलिंग थी, वहां पे कुछ लॉन्ग आ गए हैं जो कि ज्यादा लॉन्ग किए हैं। पुट में सेलिंग है तो पुट भी लॉन्ग था, वहां भी स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो आइए अब हम इस डेटा को जो है जानते हैं कि कैसे उनके फुटप्रिंट होने वाले हैं, क्या उनकी प्लानिंग हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को चेक करेंगे। क्लाइंट के पास 70,000 अब जो है लॉन्ग हो गया 83 के सामने। डीआई के पास 23,000 का शॉर्ट सेल है। एफआई के पास 83,000 का जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 37,000 का लॉन्ग है। बात करेंगे इंडेक्स कॉल की तो क्लाइंट के पास 19,000 की कॉल जो है शॉर्ट हो चुकी है 2,22,000 के लॉन्ग के सामने। एफआई के पास 1600 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 18,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की तो क्लाइंट के पास 256 जो है शॉर्ट सेल है। डीआई के पास 24,000 लॉन्ग, एफआई के पास 1 लाख की जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 125 की जो है पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 133 लॉन्ग और प्रो के पास 325 जो है लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा एग्जैक्ट ऐसे बने हैं कि मार्केट में ट्रैपिंग पॉसिबल है। आपको किसी भी साइट ट्रैप करने के लिए डेटा जो है बनाए जा चुके हैं। अब देखिए कैसे हम लोग इस डेटा से जो है अपने आप को एक सही दिशा में जो है लेके जाएंगे। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके पास कितना डेटा है। तो शुरू करेंगे हम क्लाइंट से। क्लाइंट के पास देखिए 70,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर अब लॉन्ग रह गया और कॉल पे इन्होंने जो है सेकंड में सेलिंग की है लॉन्ग के सामने और पुट इनके अभी भी 50% जो है वो शॉर्ट यहाँ पे होल्ड है। सो बेसिकली अब इनके पास जो एमटीएम निकल के आ रहा है 3 लाख इनके पास यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों हम एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 83,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर और मात्र 1658 जो है लॉन्ग है कॉल और इसके बाद 1 लाख के करीब जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 1,88,000 जो है इनके पास सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडर की। तो देखिए इनके पास 37,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 18,000 जो है कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 125 जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो बेसिकली इनके एमटीएम हो जा रहा है ओनली एंड ओनली 70,000 सेल। तो देखिए आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से ये दोनों ट्रेडर जो है सेल होल्ड कर रहे थे। मार्केट को काफी ऊपर लेके जाया गया, वहां से पटक दिया गया, काफी नीचे ड्रैग डाउन हो चुका है। क्लाइंट हमेशा डेली की तरह लॉन्ग होल्ड किए, लॉन्ग से उनको लॉस ही हुआ होगा ऑलमोस्ट मैक्सिमम में जो जैसे ट्रेड थे। इसके बाद पोजीशन अब इनकी आधी हो गई। तो अब अगेन इनको कॉन्फिडेंस में लेना है क्योंकि इन्होंने कॉल की सेलिंग स्टार्ट कर दी है। इनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जो प्लानिंग दिख रही है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो टेक्निकल लेवल है जिसके अभी हम चर्चा करेंगे वो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि लेवल ही आपको एग्जैक्ट एंट्री दिलाएगा। अगर आपने लेवल नहीं देखा तो ये जो एनालिसिस जो डेटा आप देख रहे हो आपके लिए बिल्कुल निराधार हो जाएगी, कोई मीनिंग नहीं बनेगा और आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। लेवल को लेके मार्क करके रखिएगा तब आपको मजा आएगा। तो देखिए मार्केट को एग्जैक्टली अगर किसी को ट्रैप करना है तो सबसे पहले मार्केट उसी की डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी। तो क्लाइंट के अभी भी लॉन्ग होल्ड है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो अपर लेवल है रेजिस्टेंस वाले जो क्लोज में है, जैसे बैंक निफ्टी के केस में 46,000 हो सकता है, निफ्टी के केस में 21,855 हो सकता है, वहां तक मार्केट मूव हो सकता है। किस कंडीशन में हमें लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है, कैसे खुलेगा बाजार तो हमें लॉन्ग भी करना है,
ये सब कुछ मैंने कल के सेशन में दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसको सुन लीजिएगा, उसके हिसाब से अगर आप एक्शन लेंगे तो होपफुली आप जो है सेफ साइड रहेंगे और ट्रैप नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो लॉन्ग की जो मूव है ऊपर अभी तक रेंज में है, मैक्स टू मैक्स 21-120 तक दिख रही है। जो आपका सिंथेटिक फ्यूचर होता है, जैसे मार्केट ने क्लोज दिया तो जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो आपका डिस्काउंट में आ चुका है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे वो यहाँ पे डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, तो साइन ऑफ वीकनेस है। निफ्टी ने कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, तो पॉसिबल है कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी एक दिन कॉन्ट्रा चलते हैं, तो हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ दिखाए फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा नल एंड वाइड हो जाए, या बैंक निफ्टी भी चले, दोनों थोड़ा सा दिखा दे मार्केट में माहौल बनाने के लिए। लेकिन आपको मिडिल लेवल पे, चूंकि अभी आप लोअर लेवल पे हैं, तो मिडिल लेवल पे अलर्ट रहना है। कोई भी सेलिंग आएगी तो इमीडिएट लोअर लेवल पे नहीं आएगी, मिडिल लेवल पे आएगी। लोअर लेवल पे आएगी तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके सेल करेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज बाकी की तरह यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। सो उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस है आपको जो हेल्प करेगी मंडे के सेशन में, और अगर आपने टेक्निकल लेवल देखा है तो और जो है आपको हेल्प में मजा आएगा। साथ में सेशन को वाइंड अप करने से पहले कहना चाहूंगा कि टीजी पे नहीं जुड़े हैं, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। साथ में ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, वहां पे हम चार्ट जो भी एनालिसिस देते हैं वो आपके होल्डिंग के लिए बेसिकली होते हैं, तो वहां पे आपको चार्ट के साथ जो है कुछ लर्निंग भी मिलती है। जैसे अभी हमने IREDA का जो है एक लेवल जो है फाइंड आउट करके दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी एंट्री है। बाकी लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे एंट्री कर लें, और मुझे पता है कि काफी लोग सोच रहे हैं एंट्री करने के लिए, इसीलिए मैंने IREDA का जो है चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा, लेवल मार्क कर लीजिएगा। अगर उस लेवल पे आपको एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एक बनेगा अगले 2024 लास्ट तक के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।